कि आईपीएल के लिए ऑक्शन हुआ दुबई में, ठीक है। तो उससे संबंधित कुछ देखते हैं। ये जो 2024 में आईपीएल का जो आयोजन होगा वो 17वें नंबर का आईपीएल होगा, ठीक है। इसमें टोटल 10 टीमें भाग लेंगी और 24 मैचेस होंगे और जो कि इंडिया में ही होंगे, ठीक है। इसका ऑक्शन दुबई में हुआ है बट मैच इंडिया में होंगे, ठीक है। देखते हैं उसमें कौन से प्लेयर को कितना मतलब मूल्यवान रहे, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक जो जिनके लिए वो बोली लगा, जो प्लेयर सबसे मूल्यवान इसमें रहे वो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं मिचेल स्टार्क। इनको जो है कोलकाता नाइट राइडर्स जो है 24 करोड़ और 75 लाख में खरीदा है, ठीक है। तो ये आईपीएल 2024 के सबसे मूल्यवान प्लेयर के रूप में ये उभरे हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये जो क्या बोलते हैं कि ये जो नीलामी हुआ उसमें कुल 333 खिलाड़ियों ने को रखा गया था नीलामी के लिए, बट 22 की ही बोली लगी, ठीक है। और ये जो 72 खिलाड़ी हैं इसमें से 3 जो है विदेशी हैं और बाकी इंडियन है, ठीक है, 42, ठीक। और सबसे महंगे भारतीय प्लेयर के रूप में हर्षल पटेल उभरे हैं। इनको जो है पंजाब किंग्स 11.75 करोड़ रुपीज में खरीदा है। तो सबसे मूल्यवान हो गया ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और भारतीय खिलाड़ियों में सबसे मूल्यवान हुआ हर्षल पटेल, ठीक है। और दोनों किन किन टीमों द्वारा खरीदा गया है ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बिहार के भी 2 प्लेयर हैं जिनका ऑक्शन हुआ है, ठीक। गोपालगंज के हैं शकीब हुसैन, इनको केकेआर ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। और दरभंगा के हैं सुशांत मिश्रा, इनको गुजरात टाइटंस ने 2.20 करोड़ में खरीदा है। तो इन दोनों प्लेयर को भी आप लोग याद रखेंगे, बिहार से रिलेटेड है और दोनों मतलब काफी अच्छे से प्लेयर को पछाड़ कर ऑक्शन में आगे आए हैं, तो इनका हो सकता है पूछ दे। तो ये दोनों को याद रखना होगा आपको और डाटा के साथ, ठीक है। तो ये हुआ मोटा मोटी आईपीएल का नीलामी से संबंधित। इससे क्वेश्चन बनते हैं तो इस डेटा को आप लोग ध्यान से रखेंगे याद, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ष 2023 का एसीएडी सीनियर खिताब हैदराबाद के कोटेश्वर राव ने जीता है और दूसरे स्थान पर दिल्ली के एस वेंकटेश रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग के मन में आता होगा कि एसीएडी सीनियर खिताब है क्या। तो ये एक प्रकार का मतलब दैनिक ऑनलाइन क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता है, ठीक है, जिसका आयोजन 1 फरवरी से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में किया गया और इसके विनर की घोषणा 16 दिसंबर को की गई है, ठीक है। और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो इसमें वैसे पर्सन भाग ले रहे थे जिनका एज 60 प्लस हो गया था, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे डाटा। हो सकता है पूछ दे, बहुत मायने तो नहीं रखता है बट कहा नहीं जा सकता है कुछ भी, ठीक है। अभी देखा था छत्तीसगढ़ में नया गवर्नमेंट बनी है, तो वहाँ की जो विधानसभा जो बनी है ठीक है, तो वहाँ के विधानसभा जो है अभी 6वीं विधानसभा है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ के जो रमन सिंह है उन्हीं को बनाया गया है। तो ये डेटा याद रखेंगे, पूछ सकता है क्योंकि न्यूली इलेक्टेड है सब कुछ, तो आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 2023 तक बैंकों के पास बगैर दावे वाली जो राशि है वो 28% बढ़कर 42,270 करोड़ रुपए हो गया। तो हो सकता है इकोनॉमी में ये डाटा पूछ दे या अभी जो मेन दे रहे होंगे बच्चे वो इसका यूज करेंगे मेन में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने है लोकसभा में बताया है, कुछ डाटा उन्होंने दिया है। तो उन्होंने बताया है कि भारत के जीडीपी में कृषि की जो हिस्सेदारी है लगातार कम हो रही है। ये 1990 में और 91 में ये हिस्सेदारी लगभग 35% थी, जो घटकर 2022 में 15% रह गया है, ठीक है। तो ये जो लोकसभा में जो डेटा दिया जाता है काफी ऑथेंटिक होता है। तो इसका यूज आप मेन में लिखेंगे जब कृषि की बदहाली को आप दिखाएंगे या किसी के पीछेपन को दिखाएंगे या उससे संबंधित कोई क्वेश्चन रहेगा। तो इस जो ये जो स्टेटमेंट मतलब दिया गया है ना, के माध्यम से आप वहां से इंट्रो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इफेक्टिव होगा, ये करेंट का डाटा है तो बहुत अच्छा होगा, ये यूज करेंगे मेन में, तो ठीक है। और इसी में उन्होंने बताया है, यानी जो अपने कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने बताया है कि बीते 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबंध जो क्षेत्र है औसतन वार्षिक वृद्धि दर इसका 4% रहा है, ठीक है। और इन्होंने उसी में बताया है कि इंडिया का तो कृषि और संबंध क्षेत्र जो है औसतन 4% से ग्रोथ कर रही है, बट जो वर्ल्ड का जो कृषि और संबंध क्षेत्र है वो लगातार कम हो रही है, बट उनकी भी जो डेवलपमेंट रेट है वो भी 4% के आसपास बनी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों का याद रखेंगे, हो सकता है इंडिया का वर्ल्ड कम किसी का पूछ दे, तो दोनों में 4-4% के हिसाब से वो बढ़ रही है वार्षिक रूप से, ठीक है।
अब देखते हैं कि यहाँ पे राज्यसभा अभी जो संसद सत्र चल रही है उसी में ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं मंत्री के द्वारा, तो ये काफी अच्छा डाटा होता है, इसको कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें वित्त राज्य मंत्री है भगवत कराड़, इन्होंने राज्यसभा में बताया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो अभी वर्तमान में जो खाता है 51.11 करोड़, इनमें से लगभग 20% खाते यानी 10.34 करोड़ जो है वो 6 दिसंबर 2023 तक निष्क्रिय थे। और ये जो निष्क्रिय खाता है इसमें लगभग 4.93 करोड़ महिलाओं के हैं, ठीक है। तो ये जब आप क्या बोलते हैं महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो क्वेश्चन रहेगा और उसमें बदहाली दिखाना होगा तो वहां पे इस डेटा का मतलब इनपुट दिया जा सकता है, उसमें बताया जा सकता है कि महिलाओं ने तो खाता खुलवा लिया है बट उनके पास पैसे नहीं है जो इसको सक्रिय कर सके, तो एक वहां पे पिछड़ेपन के रूप में इस पॉइंट को दिखाया जा सकता है, ठीक है। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल कुछ न्यूज हैं, इसमें देखते हैं कि अभी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई है, ठीक है। तो इसमें भारत के हैं पुरुष हॉकी टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह, ठीक है, और महिला टीम की कप्तान सविता को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सालाना पुरस्कार में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और साल की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया है। यानी कि जो मिडफील्डर हैं भारतीय टीम के हार्दिक सिंह, उनको मतलब 2022 के लिए 23 के लिए मतलब सबसे बेस्ट प्लेयर के रूप में चुना गया है, और सविता सिंह जो महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है इनको महिला बेस्ट मिडफील्डर के रूप में चुना गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, इंटरनेशनल अवार्ड है ये और इंडिया से रिलेटेड है, इंडियन प्लेयर को दिया गया है, तो ये याद रखना ही होगा आप लोग को, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी पूरी 1 साल का क्वेश्चन पूछी है, तो अभी ये जो सितंबर से लेकर जो भी इधर आ रहे हैं अक्टूबर से सारे डाटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सबको आपको रखना ही होगा ध्यान, ठीक है। और इसी में एक चीज फैक्ट आ रहा है कि जो सविता है जो उनको बेस्ट मिडफील्डर का जो अवार्ड मिला है ये उनको लगातार तीसरी बार दिया गया है, तो हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन दे तो ये सारे डेटा यहाँ पे यूज कर ले, तो ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। इसी अवार्ड में नीदरलैंड की जैन डी वाई को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अपने इंडिया से हो गए और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी नीदरलैंड की जैन डी वर्ड को चुना गया है, ठीक है। इसी में बताया गया है कि नीदरलैंड के ही पिरमिन ब्लैक को पुरुष के वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में चुना गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में कि टेरेसा लीमा ये स्पेन से संबंधित है ये, और गैस्पार्ड जेवियर जो फ्रांस से हैं क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग के साल के सर्वश्रेष्ठ उभरते हुए प्लेयर के रूप में चुने गए हैं। तो ये सारे नाम सारे डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्वीडन के काफी पॉपुलर मतलब फुटबॉलर थे बो लार्सन, उनका निधन हो गया है। तो हो सकता है ये पूछ दे ये कौन है या इनका संबंध किससे है, तो याद रखेंगे ये फुटबॉलर है और इनका संबंध स्वीडन से है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है। और इस ये जो वेरिएंट है उसका जो केस है भारत में पहला केस जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में मिला है। तो ये याद रखेंगे किसको ये WHO द्वारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि चीन के जो पश्चिमोत्तर प्रांत के गासू और किंगहाई प्रांत है वहां पे 6.2 तीव्रता की भूकंप आई हुई है और इसमें लगभग 127 लोगों की मृत्यु हुई है और 700 लोग घायल हुए हैं। और इस भूकंप से जो है सर्वाधिक जो क्षति हुई है चीन के ग्रामीण क्षेत्रों को हुई है। हो सकता है पूछ दे कि हाल में किन का मतलब कहाँ पे आया हुआ था, कितने तीव्रता की है, तो याद रखेंगे एक बार, मतलब ओवरऑल इसको देख लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये, ठीक है। अब देखते हैं बिहार से रिलेटेड एक न्यूज, ठीक है। आज का बिहार के जो 1354 कृषि फीडर है इसको अगले 4 वर्षों में, ठीक है, सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा और इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी यानी रेस्को मॉडल के माध्यम से काम किया जाएगा। मतलब ये जो कृषि फीडर है इनको जो है सोलर एनर्जी अवेलेबल कराने के लिए रेस्को मॉडल का उपयोग किया जाएगा। और ये जो रेस्को मॉडल है ऑलरेडी पहले यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में कार्य कर रही है। तो देखते हैं कि ये रेस्को मॉडल क्या है। ये जो है इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन में लगी कंपनियां जो हैं वो अपने खर्च पर छोटी छोटी उत्पादन इकाइयां लगाती हैं, उनके द्वारा उत्पादित जो ऊर्जा होती है वो ग्रिड से कनेक्ट कर देती है और वो फीडरों को मतलब अवेलेबल कराया जाता है। और बिहार गवर्नमेंट जो है ये जो कृषि फीडर है उनको काफी कम दर पर बिजली अवेलेबल कराती है।
तो ये किसानों के लिए काफी मतलब इफेक्टिव होगा और उनकी प्राइस कम होगी तो लागत कम होगी, जिससे बिहार का ग्रोथ दिखाया जाएगा। तो इस डेटा का भी यूज आप मेन में भी करेंगे 69 देने वाले, ठीक है। आज तो बहुत कम ही था, आज के पेपर में बहुत ज्यादा नहीं था, इतना ही था। तो आप लोग जरा बताइए, अभी ये जो आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ है, ठीक है, वो कैवे नंबर के आईपीएल के लिए ऑक्शन रखा गया था? ये 17वां आईपीएल। 17वां। हाँ, इसमें कितने टीमें भाग लेंगी और कितने मैचेस होंगे? 10 टीम भाग लेंगी और 74 मैचेस होंगे, ठीक है। और ये सारे मैच है वो इंडिया में आयोजित किए जाएंगे। और इसका जो ऑक्शन हुआ वो कहाँ पे हुआ? यूएई में हुआ, दुबई में। हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया। और सर्वाधिक मूल्यवान प्लेयर के रूप में कौन उभरे यहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं मिशेल स्टार्क, ठीक है। इनको कितने में कितने प्राइस में कौन सी टीम खरीदी है इनको? 24.75 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि जो ऑक्शन रखा गया उसमें टोटल कितने प्लेयर को ऑक्शन के लिए रखा गया था और कितनों का सिलेक्शन हुआ उसमें? 333 को रखा गया था। हाँ जी, और कितनों को मतलब इसमें खरीदा गया? 22 को। 72 को। ठीक है, जिसमें से 30 विदेशी हैं और 42 इंडियन प्लेयर हैं, ठीक है। और ये जो टीमें खरीदी है, हाँ, ये जो जो 72 टीमें मतलब प्लेयर बिके हैं उनको 10 टीमों द्वारा टोटल 230.45 करोड़ रुपया में खरीदा गया है। तो ये ओवरऑल भी याद रखेंगे, ठीक है। इसमें 2 बिहार के भी प्लेयर हैं जिनका मतलब बोली लगा, उनका नाम बताइए। ये मैम गोपालगंज के हैं, एक साकिब हुसैन, हाँ, 20 लाख रुपया में, और एक दरभंगा के हैं सुशांत मिश्रा। हाँ, इनको कौन खरीदा है? गुजरात टाइटंस से खरीदा है। कितने करोड़? 2.20 करोड़ में। बहुत बढ़िया। चलिए, एसीएडी जो सीनियर टूर्नामेंट हुआ, इसका खिताब मतलब पहला नंबर कौन है? इस खिताब के जीतने वाले कौन है, विनर कौन है? कोटेश्वर राव। और दूसरे नंबर पे कौन रहे? एस वेंकटेश। हाँ जी। और इसका जो आयोजन हुआ इस प्रतियोगिता का, कब से कब तक का हुआ? 1 फरवरी से 31 अक्टूबर तक 2023 में, ठीक है। और ये बताइए कि छत्तीसगढ़ की जो छठी विधानसभा है उसके अध्यक्ष किनको बनाया गया है? रमन सिंह को बनाया, पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, बहुत बढ़िया। और जो बैंकों के पास जो वैसे धन जो जमा हो गए हैं जिन पर किसी का कोई दावा नहीं है, तो कितने प्रतिशत से बढ़ी है पिछले वर्ष की तुलना में? 28%। बहुत बढ़िया। और ये जो अपने जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम बताइए, केंद्रीय कृषि मंत्री, बिहार के नहीं। अर्जुन मुंडा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इन्होंने कुछ डेटा रखा है, उसमें बताया गया है कि कृषि की जो जीडीपी में, भारत के जीडीपी में जो प्रतिशत है वो घटकर 1990 91 के 35% तो घटकर कितना प्रतिशत हो गया है 2023 में? 15%। बहुत बढ़िया। और इन्होंने एक और डेटा दिया है कि अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और उससे संबंधित जो क्षेत्र है वो वार्षिक रूप से एक खास प्रतिशत के रूप में बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। तो वर्ल्ड और इंडिया का 4% से ही बढ़ रहा है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। और एक अपने वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी राज्यसभा में कुछ डेटा दिया है जनधन अकाउंट के संबंधित। तो बताइए कि कितने जनधन अकाउंट जो है 6 दिसंबर तक निष्क्रिय पड़े हुए हैं? 20% अकाउंट जो गवर्नमेंट। हाँ, नंबर के रूप में ये कितना होंगे? 10.34 करोड़। अच्छा, ठीक है। परसेंटेज तो याद रखेंगे, साथ में ये नंबरिंग भी याद रखेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। कहीं प्रीवियस ईयर अगर आप पढ़ेंगे तो जनधन अकाउंट कितने निष्क्रिय है और कितने एक्टिव है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कंट्री की संसद में ये बात रखी जा रही है, तो हो सकता है आगे भी ये क्वेश्चन बने, ठीक है। चलिए बताइए कि ये जो एफएसआई का जो अभी पुरस्कार सालाना वितरण हुआ है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किनका चयन किया गया है? भारत के ही वो हार्दिक सिंह। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये भारतीय महिला टीम की जो कप्तान है सविता, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है इसमें? मिडफील्डर का अवार्ड मिला है सविता जी। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर। अच्छा, गोलकीपर, ठीक है।
और महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किनको चुना गया है? नीदरलैंड की है वो, नाम जैन डी वाई, ठीक है, जैन डी वाई, ठीक है। और ये बताइए कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोल कीपर के रूप में नीदरलैंड के ही प्लेयर को सेलेक्ट किया गया है, तो उनका नाम क्या है? फिरमिन ब्लैक, ठीक है। और एक स्वीडन के फुटबॉलर की मृत्यु हुई है, उनका नाम क्या है? उनका नाम लॉरेंस करके, स्वीट्जरलैंड के हैं। हाँ हाँ, स्वीडन के हैं, बो लॉर्डसन, ठीक है। चलिए ये बताइए कि अभी एक WHO द्वारा एक वायरस के वेरिएंट है, कोरोना वायरस के वेरिएंट है, उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में घोषित किया गया है, तो वो वेरिएंट क्या है, क्या नाम है इसका? JN.1, ठीक है। JN.1, हाँ, चीन के किस प्रांत में अभी भूकंप आए थे जिसका रिक्टर पैमाने पे जो तीव्रता थी 6.2 थी? ये मैम गासू और किन्हई में आया हुआ है। किन्हई, हाँ, बहुत बढ़िया। और बिहार में वर्तमान में कितने कृषि फीडर है जिनको सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा अगले 4 वर्षों में? 1354, बहुत बढ़िया। रिस्को मॉडल से, हाँ, रिस्को मॉडल जो है वर्तमान में किन किन राज्यों में वर्क कर रही है? MP, फिर से UP और महाराष्ट्र में MP। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, आज बस इतना ही था, बहुत कम था, ठीक है। फिर अब कल मिलते हैं आप लोग से, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना, चलिए ठीक है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।